सर इंटरनेशनल अफेयर्स की बात चल ही रही है, तो अभी इंडिया और कनाडा की बहुत वाद विवाद चल रहे हैं। कुछ किलिंग्स वहाँ पर हुई है जिसका ब्लेम यहाँ के गैंगस्टर पे डाला जा रहा है, लॉरेंस पे। और खालिस्तानी मूवमेंट रिवाइव हो रही है, हिंदूज पे अटैक हो रहा है। तो क्या इसके पीछे भी ब्रेन्स कहीं और के हैं, कुछ और क्या चल रहा है सर? थोड़ी सिचुएशन एक्सप्लेन करो। देखो, मैंने आपको बोला कि कुछ भी चल रहा होगा, ब्रेन कहीं और ही होंगे। कनाडा का जो भी आप सिचुएशंस दिखा रहे हैं इस टाइम कि भाई कनाडा में इलेक्शन, अब कनाडा के अंदर क्या है कि बहुत सारे मतलब जो वोट बैंक है, सिखों के बहुत बड़े वोट बैंक हैं, ठीक है। तो वहाँ के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर को उस सिख के सारे वोट चाहिए ना यार, तो उसको कहीं ना कहीं लगेगा मैं तुम्हारे साथ हूँ करके, क्योंकि उसको ये कह रहा है कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे लिए दुनिया के किसी भी देश से दुश्मनी ले लूंगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्योंकि उसका वोट बैंक है। तो कुछ एक खालिस्तानी, मतलब कुल एक खालिस्तानी जिनको भी फंडिंग है, दुनिया में हर चीज़ फंडिंग है, उनके पीछे भी कोई ना कोई है। इतना बड़ा कनाडा शायद आपके मेरे नॉलेज से हम क्षेत्रफल में हमसे ज़्यादा ही है। जी जी जी। अरे यार, तुम इतने ही बड़े भक्त हो उनके, तो वहीं बना दो ना खालिस्तान, छोटी जगह दे दो उनको। चलो तुम इतना प्यार करते हो कि नहीं खालिस्तान बनाना है करके, ठीक है, तो एक खालिस्तान कनाडा में बनवा दो यार। क्यों नहीं? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर भी प्रॉब्लम करनी है किसी थर्ड पर्सन ने, ठीक है। उसको चाहिए अपने सरदारों के सारे वोट कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता हिंदुस्तान मेरे साथ है या नहीं है करके, मैं हिंदुस्तान से दुश्मनी ले लूंगा लेकिन तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मैं वोट डालने नहीं जाऊंगा ना, वोट डालने वो ही जाएगा। पर सर ऐसे लेवल पे कि आपने एनिमी ही घोषित कर दिया इंडिया को कि भाई आज से ये मेरे एनिमी है, कनाडा ने जो किया है, तो ये तो बहुत ही वो हो गया ना एकदम से कि भाई एक्सट्रीम। नहीं, मैंने आपको एक चीज़ और बताऊं, जब भी बड़ी एजेंसीज के गेम होते हैं, यहाँ कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता सर। सिचुएशंस के हिसाब से यहाँ दोस्त भी बदल जाते हैं, ठीक है, सिचुएशंस के हिसाब से यहाँ दुश्मन भी बदल जाते हैं। कभी हम लोग कहते हैं कि चाइना और हिंदुस्तान बहुत अच्छे मित्र थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, आज कहते हैं हम बहुत बड़े दुश्मन हैं, कल दोस्त भी हो जाएंगे सर। यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ फ़र्क पड़ता है कि बर्बाद किसको करना है। 10 खालिस्तानी खड़े हो रहे हैं कनाडा के अंदर, एक एंगल से दिखा दिया उन्होंने, हज़ारों खालिस्तानी खड़े हो गए करके। अब ग्राउंड रिपोर्ट चेक करो ना यार, किसने कहा चलो लॉरेंस ने कि भाई लॉरेंस ने मार दिया, आप एविडेंस दो ना यार गवर्नमेंट को। यार हमारा क्यों मारेगा लॉरेंस? हमारे पास बहुत बड़ी एजेंसी है भाई, दुनिया के अंदर लाखों की फोर्स है हमारे पास। आज हिंदुस्तान के अंदर अगर आप जाओ तो वर्ल्ड के अंदर हम बहुत पावरफुल हैं सर, और हमारे को ज़रूरत नहीं है किसी थर्ड पर्सन की यार। इंडियन सोल्जर्स दुनिया के अंदर, अगर आपने कभी हिस्ट्री में आपने सुना होगा कि एक तानाशाह हिटलर ने बोला कि यार अगर हिंदुस्तान की फोर्स मुझे मिले तो मुझे दुनिया को फतेह कर लूँगा यार। तो जो चल रहा है सर, ये सिर्फ एक बड़ी राजनीति, वोट बैंक, ठीक है। तीसरा कोई और एक देश, एशिया के अंदर हम एक पावरफुल देश है, तो कभी वेस्टर्न या कोई और देश चाहेगा ही नहीं है कि हम आगे बढ़ें। एक छोटा सा आप भी एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप डेली अपने पॉडकास्ट के व्यूज़ देखते हो कितना मुझे नहीं पता, सामने वाले के देख रहे होंगे यार आप कैसे साला उसका व्यूज़ कितने आ रहे हैं करके। एक छोटे से लेवल है ना यार, वो तो देश का लेवल है भाई, आप डेली उसके ज़्यादा देख रहे हो। सही बात है सर, ये तो होता ही है, ग्राउंड रियल है ना यार। आप ये नहीं देख रहे यार कि मैं कैसे मतलब रिकॉर्ड तोड़ दूं करके, आप देख रहे हो इसके कैसे बढ़ रहे हैं यार। तो यार जब इस लेवल पर ये हो रहा है तो फिर आप बड़े लेवल पर तो। करेक्ट सर, आप कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम कह सकते हैं कि सिर्फ यूज़ किया जा रहा है, इन्वॉल्व कोई थर्ड पार्टी है या फिर जो किलिंग्स हो रही हैं, तो सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई का नाम क्यों यूज़ किया जा रहा है? और वो भी सर इंटरनेशनल अफेयर्स में, मतलब वो सीधा सीधा रॉ को भी टारगेट कर सकते थे कि रॉ ने मारा है या सीक्रेट एजेंसीज ने मारा है, बट गैंगस्टर का नाम ले लेना। नहीं, एक्चुअली क्या है, देखो सर, इस टाइम इंडिया के अंदर कौन हाईलाइट है? अब 2 साल के बाद आदमी भूल जाएंगे। अगर मैं 90 के दशक में जाऊं तो 90 के दशक में कोई और डॉन था, ठीक है, 80 के दशक में कोई और था हिंदुस्तान का, ठीक है, 24 में कोई चेंज है, 2 साल के बाद कोई चेंज होगा। टारगेट किसको करना है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लॉरेंस की बात कर रहे हैं, मतलब आप लॉरेंस को क्यों जानते हैं? सोशल मीडिया, मतलब उसने क्या किया? एक एज ए गैंगस्टर जानते हैं कि एज ए किलिंग्स। सिद्धू मूसेवाले का असैसिनेशन, कितने केसेस हैं लॉरेंस के ऊपर? सर हमें तो यही 79 केस चल रहे हैं अभी लॉरेंस के ऊपर, 79, ठीक है। आप 3 केस छोड़ दो, आप सिद्धू मूसेवाला केस छोड़ दो, ठीक है, आप सुखदेव सिंह गोगामड़ी का केस छोड़ दो, ये 2 केस छोड़ दो आप। अब मुझे बाकी के केस बताओ उसके। पता ही नहीं सर। क्यों नहीं? क्योंकि एक बड़े हाईलाइट आदमी को टारगेट किया है ना यार। आप लॉरेंस को इसलिए जानते हो क्योंकि आप उस लॉरेंस से पहले आप सलमान खान को जानते हो, ठीक है, आप सलमान को जानते हो ना। एक दुनिया के अंदर एक चीज़ क्या है, आप जितने बड़े आदमी को थ्रेड दोगे ना, आप उतना बड़ा बनोगे।
ठीक है, तो उसने सलमान को थ्रेट दिया, सिद्धू मूसेवाला किलिंग उसके ऊपर आई। अगर आप सिद्धू मूसेवाले के ऊपर भी जाओ तो एनआईए की रिपोर्ट पढ़ो ना आप, तो एनआईए बोलती है, ये मैं नहीं बोलता, एनआईए की रिपोर्ट बोलती है कि कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाले के भी कनेक्शन खालिस्तान मूवमेंट के साथ थे करके। अच्छा, ये वो